ओम श्री साई नाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में तो मुझे पता है व्यस्त ही होंगे, क्योंकि हमारे पास काम ही क्या है बाबा की सेवा करने के अलावा। और आप जो पता है कि आप भी बाबा की सेवा दिन प्रतिदिन कर रहे हैं और बाबा से ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो साईं भक्तों, आज की जो लीला है वो साईं चरित्र से ली गई है। बाबा की ऐसी दो लीला मैं आपको सुनाऊंगी कि बाबा कैसे द्वारका माई। साईं भक्तों, आज की जो लीला है बाबा की साईं चरित्र से ली गई है कि एक बार की बात है, बहुत ज्यादा आंधी तूफान शिरडी में आया, बहुत ज्यादा झंझावात आया, जिससे गांव के सभी लोग, पशु पक्षी, जितने भी लोग गांव में थे, सारे के सारे त्राहिमाम करने लगे और सभी की चीजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। पूरा गांव एक तरह से पानी में डूब गया और बहुत ज्यादा बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तूफान इतनी ज्यादा तेज था कि बहुत सारे लोगों के जानवर वगैरह को भी नुकसान पहुंचा, घरों को भी नुकसान पहुंचा। और जब गांव वालों ने बहुत पूजा पाठ की लेकिन कोई चीज काम नहीं आई, तब गांव वालों ने बाबा का द्वारका माई जाना निश्चय किया और बाबा के वहां पहुंचे और बाबा से प्रार्थना की कि साईनाथ, अब आप ही हमारे पालनहार हैं, अब आप ही हमें इस परेशानी से बचा सकते हैं, क्योंकि बारिश ने हमारी सभी चीजों को तहस नहस कर दिया है और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तभी साईं बाबा ने, जो बाबा धुनी के सामने बैठे थे, देखिए सब जगह तूफान था लेकिन बाबा की द्वारका माई के आसपास भी कोई तूफान नहीं। सारी शिरडी में त्राहिमाम हो रखा था, एक दूसरे की सब हेल्प कर रहे थे, और लेकिन उसके बावजूद द्वारका माई के आसपास बिल्कुल भी तूफान का नामो निशान नहीं था। और लोग जब द्वारका माई पहुंचे तो बाबा की शरण में गए। बाबा धुनी के आगे बैठे, अपने ध्यान में बैठे थे और सारे गांव वाले द्वारका माई में घुस गए और जाकर बाबा से शरण ली, बाबा की चरणों में प्रार्थना की कि बाबा अब आप ही हमें इस प्रकृति का जो ये प्रकोप हम पे पड़ रहा है, आप अब हमें बचा सकते हैं। बाबा अपनी जो मुद्रा में जो धुनी के आगे बैठे थे, वो अचानक से उठ खड़े हुए और द्वारका माई के बाहर जाकर उन्होंने अपनी आंखों का इशारा ऊपर बादल की तरफ देखा। आंखों से बाबा द्वारका माई से निकलकर बाहर गए और बादलों की तरफ बाबा ने जब देखा तो बाबा ने उनको आज्ञा दी कि बस अब मत बरस, अब रुक जाओ। बाबा का कहने मात्र ही बस जो टाइम लगा वो लगा, उसके कहने के साथ ही वो बारिश एकदम हल्की पड़ गई और तूफान बिल्कुल थम गया। तो ऐसी लीला बाबा द्वारका माई में डेली कुछ ना कुछ बाबा द्वारका माई में करते थे और इसी वजह से गांव वालों की जान माल का जो नुकसान हो गया था वो हो गया, लेकिन उसके बाद हर किसी के प्राण बाबा ने बचाए और बाबा के कहने से बारिश एकदम हल्की पड़ गई। थोड़ी देर बाद सारा तूफान रुक गया और गांव वाले खुशी खुशी अपने घर चले गए। और ऐसी ही एक लीला है बाबा की द्वारका माई की, जो एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब बाबा एक बार द्वारका माई में बैठे थे धूनी जमा के अपनी, और उस वहीं पर भक्त लोग भी बैठे थे, क्योंकि बाबा की आरतियां सब लोग भक्त मिलके करते थे। तो शाम का समय था और सब भक्त द्वारका माई में सब एक साथ थे। उसी समय बाबा भी अपनी धुनी के सामने बैठे हुए थे और भजन कीर्तन चल रहा था। तभी अचानक से भक्तों की नजर गई बाबा की धुनी के ऊपर, जिसकी अग्नि इतनी तेज जल रही थी, इतनी ज्यादा उसकी लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थी कि वो द्वारका माई की छत को टच कर रही थी। मतलब एकदम अग्नि का एकदम बहुत ज्यादा विकराल रूप वो देख रहे थे। और भक्तों को देखकर बाबा समझ गए कि ये
इस बात से चिंतित हैं। और देखिए बाबा की लीला कि बाबा ने अपना चिमटा जो बाबा रखते थे अपने पास हमेशा, उस चिमटे को बाबा ने बलपूर्वक एकदम तेजी के साथ धरती पर 2 बार पटका और उस अग्नि को इशारा किया कि नीचे उतर, नीचे उतर। और बाबा के शब्द कहने से पहले ही अग्नि बिल्कुल अपने साधारण आकार में आ गई, जितना वो जिस हिसाब से उसको जलना चाहिए वो उसी लेवल में आ गई। और बाबा ने भक्तों के मन का जो परेशानी थी उसको बाबा समझ गए कि भक्त मेरे परेशान है, ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं द्वारका माई में आग ना लग जाए। ये सोचकर, ये बाबा की ही लीला थी, सब कुछ बाबा की ही लीला थी। लेकिन बाबा कहते हैं ना, भक्तों के भाव पढ़ लेते हैं। उसी समय बाबा ने उस जो अग्नि को आज्ञा दी और वो जिस तरीके से शांत हुई, भक्तगण देखकर बाबा की लीला भाव विभोर हो गए और बाबा के जयकारे द्वारका माई में उठने लगे। बाबा के चरण स्पर्श सभी ने करे, बाबा को मत्था टेका। और बाबा डेली बाबा अपने द्वारका माई में शाम के समय प्रवचन करते थे, भक्तों में अपनी ज्ञान की बातें भक्तों के लिए कुछ ना कुछ बाबा बताते रहते थे और भक्त लोग भी उस पर अमल करते थे। और जो अमल करता था वो ठीक हो जाता था और जो नहीं करता था वो थक हार के फिर से बाबा की शरण में आ ही जाता था। तो साईनाथ की लीला ऐसे द्वारका माई में बाबा ने अनेकों लीला की। कभी भी बाबा ने किसी को भी द्वारका माई में आने से नहीं रोका। बाबा की द्वारका माई में हर कोई जाति का, चाहे वो निम्न जाति का हो या उच्च जाति का हो, किसी भी वर्ग से हो, बाबा की द्वारका माई में हर कोई आ सकता था। कभी द्वारका माई के गेट बंद नहीं होते थे। इंसान तो आते ही थे, जीव जंतु भी बाबा के साथ बैठकर बाबा की थाली में खा लिया करते थे। बाबा कुत्तों की इतनी सेवा किया करते थे जो वहां पर थे। पशु जितने, मतलब कबूतर, चिड़िया, जितने भी पक्षी पशु होते थे, बाबा सबको प्यार से एक ही बाबा की थाली में ही बाबा की वो खा लिया करते थे। बाबा इतना भी विचार नहीं करते थे और कभी कभी तो बाबा भूखे भी रह जाते थे। सब कुछ वो अपने भक्तों में, पशु पक्षियों में बांट दिया करते थे। तो साईं लीला इतनी अनंत है, इतनी अपार है कि जितना उसको सुना जाए, पढ़ा जाए, गाया जाए, उतना ही वो कम लगेगी। और बाबा ऐसी द्वारका माई में अनेकों लीला है, अनेकों, जो भक्तों को साक्षात्कार बाबा करा देते थे। आज भी उस द्वारका माई में मिरेकल्स होते हैं। बाबा बैठते हैं। बाबा का जो द्वारका माई के सामने एक दीवार है, परम भाग्यशाली बाबा की वो द्वारका माई, वो जगह हम तो कहेंगे कि बाबा ने उसमें डेरा डाला, उसको इतना परम द्वारका माई बनाया, सबकी माँ बनाया। और द्वारका माई की गोद में, कहते हैं ना, माँ की गोद में बैठकर बच्चों को सब दुख सुख भूल जाते हैं। उनको पता है कि हमारी सर पे हमारी माँ का हाथ है। इसी तरह बाबा की द्वारका माई भी माँ है। जो भी उसकी गोद में जाकर बैठता है वो उसके सारे दुख वहीं से खत्म होने चालू हो जाते हैं। बाबा की जो द्वारका माई है, सामने एक निम्बर है। निम्बर में आप बाबा के फेस के पूरे पूरे दर्शन कर सकते हैं। अगर आप बाबा को मन की आंखों से देखेंगे, हर भक्त को बाबा के दर्शन होते हैं। रात को 12 से 1 बजे के बीच में आप अगर द्वारका माई में ध्यान लगाते हैं, बाबा के चरणों में ध्यान लगाते हैं, तो उस दीवार में जो निम्बर है उसके सहारे बाबा बैठा करते थे। आज भी उस दीवार में बाबा की आकृति पूरी पूरी बन जाती है और मैंने कई बार बाबा के दर्शन किए हैं। और उसमें बाबा का पूरा फेस देख सकते हैं। बाबा का पटका दिखेगा आपको, बाबा का तिलक दिखेगा जो बाबा लगाते हैं चंदन का, पूरी बाबा की दाढ़ी मूंछ, सब कुछ बाबा का फेस आपको पूरा क्लियर दिखेगा। वो ऐसी जगह है जहां बस आपको ध्यान लगाना है। कई भक्तों को दर्शन होते हैं, कईयों को नहीं भी होते। वो बाबा देखते हैं किसकी क्या इच्छा है, किसको दर्शन देना है, किसको नहीं देना है। उनको भी दर्शन होते हैं, जिनको तब नहीं होते तो उनमें बाद में जरूर होते हैं, क्योंकि बाबा भी अपनी उस भक्त को पूरा परख लेते हैं कि ये
सच में ही भक्ति इसकी सही है कि नहीं है। नहीं है तो उस लायक बाबा बना देते हैं। बाबा से तो सब कुछ हर कोई मांगने जाता है, कभी बाबा से ये पूछने नहीं जाता कि बाबा आप कैसे हो। तो बाबा को भी ऐसे भक्तों का इंतजार रहता है जो सिर्फ बाबा के लिए वहां आते हैं। तो साईं भक्तों, जब भी आपको शिरडी जाने का मौका मिले, बाबा आपको बुलाएं तो वो मौका हाथ से जाने नहीं देना। बाबा उसका इंतजाम खुद वो कराएंगे। कभी आप ये नहीं सोचना कि हम नहीं जा पाएंगे। बस आपने यही मन में धारणा करनी है कि बाबा ने बुलाया है, हमें जाना है। सब चीज का प्रबंध बाबा खुद कराते हैं। आप कब शिरडी पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी आपको मौका मिले आप शिरडी जरूर जाएं और द्वारका माई की उस निम्बर की जो दीवार है उस पे आप बाबा के जरूर दर्शन पाएं। द्वारका माई में स्वयं बाबा रहते हैं। बस वो आपकी नजरें होनी चाहिए कि बाबा को आप ढूंढ लें। आपकी मन में इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि बाबा मुझे मिलेंगे, तो बाबा डेफिनेटली आपको किसी ना किसी रूप में भी बाबा आपसे मिलने जरूर आएंगे। पूरा दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ मैं, बाबा आपसे मिलने जरूर आएंगे। तो बस बाबा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके कष्ट बाबा खत्म करे। जो भी मेरी बहनें, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरा परिवार है साईं परिवार, बाबा उनके कष्टों को हरे। आपको बाबा अपनी शरण में लें, आपको शिरडी बुलाएं और बाबा की अच्छी अच्छी जो बाबा ने हमें सिखाया है, आज्ञा दी है, जो भी बाबा की शिक्षाएं हैं हम उन पर चले। तो बस वीडियो भले ही छोटा सा हो, बड़ा हो, या छोटी कथा हो, या छोटी बाबा की कोई लीला हो, लेकिन कहने में और सुनने में बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो मेरी तो बातें बाबा के लिए कभी नहीं खत्म होंगी। वीडियो हो सकता है बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी और लीलाओं के साथ बाबा की और कोई बात, बाबा की चर्चा, बहुत सारे बाबा के मिरेकल्स, उनके साथ में फिर से हाजिर होंगी। आपके पास भी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अपना फोन नंबर आपको दूंगी और आपके एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल पर देना तो मैं वो भी लाऊंगी। आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। बाबा के नाम को जितना फैला सकते हैं हम लोग, हमारा सौभाग्य होगा कि हम बाबा के लिए क्या कहें, बाबा के लिए कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बट ये छोटी सी कोशिश बाबा के लिए जरूर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा की किसी और लीला के साथ, किसी और मिरेकल्स के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।